तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपका जो है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी। क्या स्टार्ट करते हैं? वर्क पावर एनर्जी, WOR के वर्क, POWER पावर एंड एनर्जी, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो हम लोग पहला जानेंगे वर्क के बारे में, वर्क के बारे में जानेंगे, कार्य के बारे में जानेंगे। कार्य का मतलब ही होता है अनुभव। कार्य का मतलब ही क्या होता है? आपका अनुभव होता है। ठीक है, तो अब हो सकता है कार्य आपका दिमाग से भी हो सकता है कि कार्य आपका शारीरिक रूप से भी हो सकता है। दो रूप में हम लोग कार्य करते हैं, एक मानसिक रूप में कार्य करते हैं, दूसरा शारीरिक रूप में कार्य करते हैं। दोनों तरह से कार्य करते हैं, है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिजिक्स के अनुकूल वर्क क्या होगा? कार्य का सीधा फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन होता है। कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन, बल ये आपका क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला डेवलप होकर के आया कि कार्य बराबर जो सूत्र होता है आपका बल गुना विस्थापन होता है। अब हम लोग बात करेंगे आपका कार्य पर कि कार्य कौन सा राशि है। कार्य कौन सा राशि है? तो कार्य जो है आपका अदिश राशि है। अदिश राशि होने का कारण क्या है? कार्य, क्योंकि आपको पता होगा जब आप पढ़िएगा, ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर में एक टॉपिक ही आएगा आपका वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, सदिश और अदिश एक टॉपिक ही आएगा, तो उस टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बल यहाँ पर आपका सदिश है, तो आपको पता होगा सदिश और विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है। तो सदिश गुना सदिश जो होता है आपका क्या होता है? अदिश होता है। ठीक है, सदिश गुना सदिश क्या होता है? अदिश होता है। तो ध्यान देना। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आपको ध्यान देना है, ठीक है, सदिश गुना सदिश क्या होता है? आपका अदिश होता है। तो कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं हम लोग। अब वर्क का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है? तो वर्क दो रूप में फॉर्मूला होता है, एक साधारण सा फॉर्मूला होता है और दूसरा एंगल के रूप में वर्क होता है। तो एंगल के रूप में क्या वर्क होता है? W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। एंगल के रूप में ये वर्क होता है आपका F इंटू डी कॉस थीटा। क्योंकि इसीलिए थीटा बोले, कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई वस्तु है, अब इस वस्तु को अगर हम लोग मान लीजिए अगर विस्थापित कर रहे हैं, ऐसे था वस्तु, ठीक है, इस अवस्था में था, अगर इसको धक्का देंगे तो ऐसे आएगा, तो कहीं ना कहीं इसके बीच कुछ ना कुछ एंगल बना, कहीं ना कहीं इसके बीच कुछ ना कुछ कोण बना। अगर एंगल बना है तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग एंगल लिए थीटा, और इसके साथ फॉर्मूला आया कोस थीटा, है कि नहीं? अब यहाँ पर 1 2 3 4 मान में से कोई आपका 3 मान दिया रहेगा तो एक मान अवश्य निकलेगा, है कि नहीं? 4 मान पता है आपको, सॉरी 4 चीज है, उसमें 3 चीज दिया रहेगा तो एक चीज का पता होगा कि नहीं? अवश्य रूप से पता होगा, कोई भी चीज का पता होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा फंडा ये आता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको मान याद रखना होगा। हो सकता है थीटा की जगह 0 30 45 60 90, लेकिन ये तो आपका स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल है, ये आपको पता है। लेकिन अब 90 के जैसे पार होगा थोड़ा सा दिक्कत। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, जिनका 12th में साइंस होगा और मैथमेटिक्स होंगे, तो वैसे स्टूडेंट को जितना डिग्री का मान, अनंत डिग्री तक का मान, उसको निकालने का रूल पता होगा। घुमाते जाइएगा, रोटेशन वगैरह पढ़े होंगे, घुमाते जाइएगा, तरह तरह का डिग्री का कौन निकलते जाएगा, है कि नहीं? हालांकि आपको पता नहीं है तो वो सब चीज आप सीख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको हम वो सब चीज सिखाएंगे तो पता चलेगा कि कभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, है कि नहीं? अब कोई बच्चा आएगा मेरे पास, अब कहेगा सर जी हमको दुक्का दो सिखाइए, हमको 3 का 3 सिखाइए, हमको टेबल सिखाइए, तो संभव है? या कोई हिंदी पढ़ने आएगा हमसे, हमको कहेगा सर हमको क ख सिखाइए, तो हम सिखा पाएंगे? नहीं सिखा पाएंगे, समय ही नहीं है। समय ही नहीं है, प्लस उसको सीख करके क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं होगा। जो चीज उसको 2 क्लास 3 क्लास में चाहिए, वो चीज हुआ करके 10th 12th में सीखेगा तो संभव है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तब उसके लिए पढ़ाई बोझ है, बस एकदम घींच तान करके किसी तरह ऑब्जेक्टिव वगैरह में टिक लगाकर पास करने की उम्मीद से जो है फॉर्म भरा है, नाम लिखाया है, बस यही उम्मीद है उसका। और कोई इससे उम्मीद नहीं लगा सकता है कि ये होकर के कोई अच्छा सा रोजगार करे, ऐसा कोई उम्मीद नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। अब इसके हम लोग यूनिट पर बात करते हैं, तब उसके बाद हम लोग एंगल में क्या क्या देखेंगे, एंगल में क्या क्या फॉर्मूला आएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए W बराबर जो सूत्र होता है आपका F
डी कोस थीटा हुआ, तो यहाँ पर आपको कोस थीटा, अगर मान लीजिए थीटा का मान अगर 90 रहेगा तो आपको कोस 90 का मान पता होना चाहिए। 60 डिग्री रहेगा तो कोस 60 का मान पता होना चाहिए। केवल कोस का ही नहीं, आपको सभी टीएफ का मान पता होना चाहिए, 6 टीएफ का मान पता होना चाहिए सभी। अब यहाँ पर जो डी है ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन को बतला रहा है, और विस्थापन का मात्रा यहाँ पर मीटर है। अगर कहेगा 10 सेंटीमीटर विस्थापित हो रहा है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये सेंटीमीटर जो है, इस सेंटीमीटर को किस में आपको कन्वर्ट करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि मीटर जो है आपका ऐसा यूनिट है, जबकि सेंटीमीटर आपका सीजीएस यूनिट है। जब पढ़िएगा आप लोग यूनिट सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, ये आपका सीजीएस यूनिट होता है कि नहीं, क्या होता है, सीजीएस यूनिट। इसीलिए इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, और बल न्यूटन में, अगर बल डाइन में रहे तो डाइन से आपको न्यूटन में कन्वर्ट कर देना। अक्सर विद्यार्थी जब भी न्यूमेरिकल को बनाता है तो उसको गलती क्या करता है, एसआई यूनिट पर ध्यान नहीं देता है। दूसरा गलती करता है कि वह जो है एसआई यूनिट को सेम नहीं करता है। क्या करता है? सेम नहीं करता है। तो उसको पहले ऐसा यूनिट को सेम करना चाहिए, और सब ऐसा यूनिट में है कि नहीं, अगर सब ऐसा यूनिट में है तभी एक दूसरे को हम काट सकते हैं, अन्यथा काट नहीं सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तब यही करने का आंसर गलती आ जाता है आप अगर नहीं काटते हैं तो। और काटने के लिए आपको यूनिट पहले सेम करना ही होगा, तभी वह कटेगा। ठीक है, आप अचानक से नहीं कटा सकते हैं, नहीं तो कुछ और चीज आ जाएगा आपका, है कि नहीं। तो चलिए, तो ये सब चीजों पर ध्यान देना होगा। अब हम मात्रक पर बात करते हैं। तो आपका यहाँ पर W बराबर जो सूत्र होता है F गुना D होता है। यहाँ पर बताइए, F का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, मीटर है। तो क्या हो गया बाबू रे, न्यूटन मीटर हो गया। और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। इसीलिए आप लोग हमेशा रटते हैं कि कार्य का मात्रक जूल होता है, लेकिन आज और जानिए कि कार्य का मात्रक क्या होता है, क्योंकि हम शुरू में ही बता दिए थे। बाबू ध्यान दो, डोली तुमको भी कह रहे हैं, फॉर्मूला कवर कर लेना। अगर फॉर्मूला कवर नहीं होगा, क्योंकि बार बार तुम्हारा एक ही सवाल आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो फार्मूला कवर होना चाहिए। फार्मूला कवर होने से ये होता है, यहाँ से आप ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, और उसके बाद जो है एक फार्मूला से अन्य कोई और फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, अन्य फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। कोई एक फार्मूला से तरह तरह का फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, ये भी आपका संभव है कि नहीं। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसी न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक बोलिए, जूल बोलिए, या फिर न्यूटन मीटर बोलिए, दोनों में कोई बोल सकते हैं आप। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है, और कार्य की परिभाषा भी यहाँ से क्लियर होगा, F गुना D। कहने का मतलब है, यहाँ पर D का मतलब डिस्प्लेसमेंट, D का मतलब यहाँ पर विस्थापन होता है, और विस्थापन, D का मतलब यहाँ क्या होता है, आपका विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन होता है। और यहाँ पर F का मतलब होता है बल। और जब आपको पढ़ाएंगे विस्थापन दो बिंदुओं की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, SD मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो बिंदुओं की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है SD। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये आपका सड़क है, यहाँ से कोई बंदा यहाँ आया होगा, फिर यहाँ से यहाँ आया होगा, और कोई ऐसा बंदा होगा डायरेक्ट बोलेगा नहीं हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि पहुँचना है हमको यहाँ और चलना है यहाँ से, है कि नहीं। कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आया, ये भी विस्थापन, ये आपका क्या हुआ, टोटल दूरी हुआ। और विस्थापन कहता है कि आप जितना शॉर्टकट मार दीजिए, शॉर्टकट डिस्टेंस ही, शॉर्टकट दूरी ही आपका विस्थापन कहलाती है। अब वो बंदा क्या करेगा, खट से यहाँ से ऐसे आ जाएगा, दरअसल यही क्या हो गया, विस्थापन, यही हो गया SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कम से कम दूरी कितना तय करेगा, यही उसकी विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, इस पर भी गौर करना है। अब कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे निगेटिव होगा, कैसे शून्य होगा, वो सारा चीज पर हम लोग कवर करेंगे। मान लीजिए कोई बंदा इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया, पुनः इसी बिंदु पर पहुंच गया, तो वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0, क्या दूरी तय किया, नहीं 0 दूरी तय किया। लेकिन अगर दूरी की बात करता तो यहां से यहां तक मान लो 5 रहता, यहां से यहां तक 5, तो टोटल 10 मीटर दूरी तय करता। बोले समझ में आया? उसी स्थान पर पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। मान लीजिए कोई बंदा यहां से यहां तक 15 मीटर चला, और यहां से यहां तक फिर 20 मीटर वापस आ गया, तो कितना मीटर आया, -5 मीटर निगेटिव चला, है कि नहीं। तो निगेटिव भी हो गया, शून्य भी हुआ, और पॉजिटिव तो जानिए ही रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई बंदा यहां से यहां गया, या कोई बंदा यहां से यहां आया, कोई यहां से यहां आया, अब यहां से यहां तक जो भी आएगा, ये दोनों का वर्ग करके स्क्वायर होता है, तो ये आपका पॉजिटिव ऑलरेडी आ जाएगा,
या मान लीजिए ऐसे भी, अब कोई रास्ते नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ए से बी तक जाना है और इसकी दूरी 15 मीटर है, तो दूरी भी आपका 15 मीटर होगा और विस्थापन भी आपका वही 15 मीटर होगा, क्योंकि दूसरा उपाय ही नहीं है। दूसरा उपाय नहीं है तो दूरी के बराबर ही विस्थापन होता है। अगर शॉर्टकट रास्ता है तो विस्थापन है, अगर शॉर्टकट रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा या फिगर से आप नहीं देख पा रहे हैं तो जो दूरी है वही विस्थापन है। कहने का मतलब है दूरी जो होता है वह विस्थापन के सदैव बराबर होते हैं। दूरी विस्थापन के क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं और उससे कम होते हैं, लेकिन कभी भी विस्थापन जो है दूरी से अधिक नहीं होगा, दूरी के बराबर हो सकता है, कम नहीं होगा। जैसा कि आप यहां देखें, यहां से यहां तक 15 मीटर है, दूरी भी 15 मीटर है, विस्थापन भी 15 मीटर है, लेकिन इसमें अब यहां पर मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो ये आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के नियम के अनुकूल। ये आपका P है, ये आपका B है, ये आपका H है। तो कहने का मतलब P का स्क्वायर, B का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 9 रूट अंडर 25, 25 का वर्गमूल 5। तो अब बताइए कोई बंदा यहां से यहां तक 3 मीटर चलेगा और यहां से यहां तक 4 मीटर चलेगा, तो टोटल चला कितना जी? तो दूरी हो गया सर, दूरी तो 7 मीटर चला, लेकिन विस्थापन बोलेगा सर यहां से यहां तक आइए ना, शॉर्टकट रास्ता, जैसे हम शॉर्टकट रास्ता पहुंचेंगे तो 5 चला, क्या ये इससे कम चला कि नहीं? हाँ, इससे कम चला। तो कहने का मतलब ये दूरी है, दूरी जो है वह विस्थापन से, दूरी जो है या विस्थापन जो है, ये विस्थापन निकला ना, विस्थापन दूरी से कम है, 7 से ये कम है, तो कम है किससे? दूरी से। या हो सकता है बराबर हो या शून्य हो। अगर कम है ये भी पॉजिटिव है, यहां पर आप देखें इस चीज में निगेटिव आया और यहां पर देखिए शून्य आया, तो कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो आपका D है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट शून्य भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकता है। इसी प्रकार आपको याद रखना होगा, है कि नहीं? अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव शून्य जब तीनों हो सकता है तो वर्क भी पॉजिटिव नेगेटिव शून्य तीनों होगा। क्यों? क्योंकि वर्क के फॉर्मूला में W बराबर F गुना D आता है। तो D का मान अगर 0 होगा तो ये 0 कर देगा, D का मान पॉजिटिव करेगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, D का मान निगेटिव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चीजों को अगर हम निगेटिव से गुना कर देते हैं तो हमेशा मान निगेटिव होता है। अगर कोई पॉजिटिव चीज है अगर 0 से गुना कर देते हैं तो उसका मान 0 आता है। अगर कोई निगेटिव चीज में पॉजिटिव से गुना कर देते हैं तो उसका मान आपका नेगेटिव होता है। या अगर कोई पॉजिटिव चीज में पॉजिटिव चीज से ही अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो उसका मान पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको पता होगा नेगेटिव गुना पॉजिटिव बराबर नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, या दूसरा पॉजिटिव हो या पहला नेगेटिव हो, है कि नहीं? तो आपको गुना का नियम पता है। उसी प्रकार यहाँ पर वर्क भी क्या होगा? देखिए वर्क शून्य होगा जब डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होगा। अगर इसका मान नेगेटिव होगा तो वर्क भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव गुना नेगेटिव नेगेटिव। अब इसका मान पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो वर्क भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है वर्क पॉजिटिव नेगेटिव शून्य तीनों हो सकता है। होता है कि हुआ? देखिए आप अब एंगल के अनुसार जानेंगे वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा। जब वहां पर हम लोग थीटा का मान लेंगे तो कोस थीटा की जगह 0 रखेंगे, देखिएगा क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा हमको, ठीक है? उसके बाद फिर थीटा का मान हम 90 रखेंगे तो वहां पर वर्क निकालिएगा, W बराबर F गुना D गुना कोस 90 का मान रखिएगा। कोस 90 का मान 0 होता है, 0 गुना कुछ भी क्या हो जाएगा? टोटल मान 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 रख के रखिएगा, थीटा का मान फिर 90 रख के रखिएगा और फिर थीटा का मान जो है आपका 180 रख के रखिएगा, और कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, ये भी याद रखिएगा। और तीनों मान निकाल करके आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी ऑफलाइन वाला स्टूडेंट आ गया है, इसी वजह से हम अब ज़्यादा क्लास ले पाएंगे नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए इस वीडियो को हम पुनः पार्ट 2 में और कवर करेंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर रुकना नहीं चाहिए। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।